मिडिल क्लास मूड की गुलाम है और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल देगा मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है। राइडा कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जो, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए। राइट, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए और बचपन से लेकर अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में। राइट, वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते। राइट, नॉर्मल हो चुका है। वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सब बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं। राइडा जो आदमी तब करेगा चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ही ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं। राइट, मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को, और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा। महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते क्या महादेव को नहीं पता होगा कि आगे ये क्या करने वाला है? क्या महादेव नहीं जानते होंगे आगे क्या करने वाला है? महादेव तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक दिया आपने? रोक नहीं सकते आप, ब्रह्मांड का नियम है साहब। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, तब करने वाला आदमी बड़ा बनता है। जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा साहब, जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है। लेकिन भारत में नई लीडरशिप सिखाई जा रही है कि मास्टर जी मेरा तो आ रहा है, आप अपना देख लीजिए। ये देखिए मेरा आ रहा है, हम नहीं कह रहे हैं कि लगाइए। सुनिए, हम नहीं कह रहे हैं, आपको मन है तो लगाइए। अरे कायर आदमी, डरपोक आदमी, लालची आदमी, जिसको देश नहीं समझ में आ रहा, लोग नहीं समझ में आ रहे। अरे भारत में कई लोग हैं जो आज भी गरीब हैं, भारत में कई लोग हैं जो आज भी मिडिल क्लास में सड़ रहे हैं, भारत में कई लोग हैं जिनका सपना पूरा नहीं हो सकता, भारत में कई लोग जिनके पास काम नहीं है। अगर आप जिम्मेवार लीडर तैयार नहीं करेंगे तो क्या होगा इस देश का? जिम्मेवारी लेने से जो आदमी आपको भगाए, जो सिस्टम आपको डराए, समझिए वो सिस्टम ही खराब है। मैं तो लिख के दे रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आजकल जहां भी जा रहा हूं सिस्टम ही खराब है, और जो लोग भी ऐसा सिखा रहे हैं वो लोग भी खराब। हमारे पास क्या था? कुछ भी। 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। मेहनत की, हमें पता था कि हम कुछ कर लेंगे भाई, हम मेहनत करने के लिए तैयार थे। दिन रात के 2-2 बजे 3-3 बजे हमारी रिकॉर्डिंग होती थी, मैं पसीने पसीने हो जाता था, वो लाइटें लगी रहती थी, पसीना पसीना, रात के 3-3 4 बजे तक रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग। क्या था? कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास टाइम नहीं कि हम सेशन ले पाए। अब होता है हम सेशन चुनते हैं कि हमको इनका सेशन करना है या नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सी व्हाट आई एम सेइंग, हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। हम भी तो आगे बढ़े ना साहब, हमें जिद थी साहब कि जहां है वहां मरेंगे नहीं, जहां है यहीं तक रहने के लिए नहीं आए, जहां तक आए वहीं तक रहने के लिए नहीं आए, आगे बढ़ने के लिए आए। तो जो कर सकते थे किया, 100% किया, मन से किया, दिल से किया, बहाना नहीं बनाया कि गांव से है, हमें तो आए नहीं, हमें कैमरा नहीं, हम क्या करेंगे, और ये नहीं क्या करेंगे, नहीं, बहाने नहीं बनाए साहब। लड़े हम लोग, लड़ाई की हमने, और दुनिया में कुछ चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। कोई आपकी किस्मत बदलने के लिए इधर नहीं बैठा, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है तो खुदा को भी झुकना पड़ता है और आपका भाग्य बदलना पड़ता है। राइट, मैं कह रहा हूं कि अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो बोलते रहिए मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते और आप नया युद्ध लड़ना चाहते हैं तो बोलिए अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। राइट, अब मेरी शुरुआत
अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग भाई, ये मेरा आरंभ है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं ताकि आप जाने, अगर आपको रिटायरमेंट का शौक चढ़ा है तो बिल्कुल बोलते रहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते अपनी जिंदगी से, अभी थोड़ा और काम करना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल ना बोलिए, डरिए इस बात से। सफलता जिंदगी में रहे तब तक बहुत अच्छा है, जब दिमाग पे चढ़ जाए तो बहुत खराब होती है। पैसा जब तक जिंदगी में रहे बहुत बढ़िया है, जब दिमाग पे चढ़ जाए बहुत खराब चीज। उपलब्धियां, शोहरत, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें, ये प्रेम, ये जिंदगी में रहे बहुत बढ़िया है, दिमाग पे चढ़ जाए बहुत खराब है सर। इंसान जब बड़ा बने तो उसको थोड़ा थोड़ा डर लगना चाहिए कि फालतू की चीज में कहीं मैं फंस ना जाऊं, फालतू की चीजों में मैं फंस ना जाऊं। क्योंकि हो सकता है कि आप जहां तक आए हैं ये आपकी सिर्फ 5% संभावनाओं के साथ हुआ है, और हो सकता है कि 95% पॉसिबिलिटी अभी भी आपकी बरकरार है। राइट? अभी क्या करेंगे आपको खुद भी नहीं पता। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है। एक सपना पागल कर देता है, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देता है। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होती है, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता है आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और पुरानी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगा। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे, जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? तो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को? पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है। यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर। रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना बचे। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट? काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट? जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है। राइट? अगर कोई चीज ऐसी है ना जो गलत है और आपको लगता है ये गलत है और मुझसे छूट नहीं, और कसम खुदा कि अगर आपने वो छोड़ दिया, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाता, यहां से सीधे यहां। आप अपनी नजर में बड़े बनने लगते हैं। अपनी नजर में आपको लगने लगता है साला कमाल का आदमी हो भाई, आपको लगता है कमाल का आदमी हो, लगने लगता है। छोड़ने से, एक चीज छोड़ देने से आदमी को लगने लगता है कमाल का आदमी हो। उसका कॉन्फिडेंस, लोग कहते कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। नॉर्मल क्यों है तू? मैं बता रहा हूं क्यों है। क्योंकि तुझसे कुछ छूट नहीं रहा। दिस इज व्हाई यू आर नॉर्मल, दिस इज व्हाई यू आर ऑर्डिनरी। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कौन मार भैया 6 फुट के हैं और बॉडी है, लेकिन फिर भी हम में है ना ये दम की दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे। तो कितने लोगों को बुलवा चुके आज तक, लाखों लोगों की आग लगा देंगे। ऐसा आदमी जो दुबला पतला गिर जाएगा वो भी बोल रहा है आग लगा देंगे। कितने लोगों को बुलवाया कि आग लगा देंगे, चिल्वा दे आग लगा देंगे। राइट? क्यों है मुझ में ये दम? क्योंकि मुझ में छोड़ने की शक्ति है, और छोड़ने की शक्ति आदमी को अपनी नजर में बड़ा बना। जो हजारों लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। क्यों हजारों लोग के नेता बनेंगे आप? जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। क्यों लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे? क्यों? और सुनिए, चरित्रहीन आदमी भी यही चाहता है कि उसका नेता चरित्रवान है।